प्रीवियस क्लास में हम आपको हेनरीज लॉ बताए थे। तो हेनरीज लॉ का इक्वेशन हम लोग लिखे P इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल्स टू KH जो कि हेनरीज कॉन्स्टेंट था इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसियस सॉल्यूट ओवर द लिक्विड सरफेस। तो ये आपका हेनरीज लॉ था और इससे रिलेटेड हम आपको एप्लीकेशन बताए थे। कंडीशन ऑफ बेंड्स, कंडीशन ऑफ एनॉक्सिया हाई एल्टीट्यूड पे, कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स का जो बॉटल होता है वो हाई प्रेशर पर सील्ड होता है, प्लस आपको स्क्यूबा डाइवर्स का केस होता है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट लॉ है वो आपका हेनरीज लॉ है। तो नेक्स्ट जो लॉ है रॉल्स लॉ है। तो रॉल्स लॉ को आज हम लोग स्टडी करेंगे। रॉल्स लॉ भी जो है आपका ये आपको लिक्विड सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड है। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड है कहने का मतलब जैसे हेनरीज लॉ गैस इन लिक्विड था, तो रॉल्स लॉ लिक्विड सॉल्यूशन है, इसके लिए डिफाइंड होगा। पॉइंट नंबर 2, ये भी एक स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ है। स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, आपको इसी पॉइंट को समझना है। यानी पहला पॉइंट है रॉल्स लॉ के लिए कि ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड होगा, और सेकंड पॉइंट है कि ये स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ है। आपको इसी लाइन को समझना है, हाउ इट इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो हम लोग स्टार्टिंग फ्रॉम रॉल्स लॉ का स्टेटमेंट से आपको समझाते हैं। इस स्टेटमेंट के अनुसार दो कंपोनेंट लिया गया है, ए और बी। रॉल्स लॉ के स्टेटमेंट के अनुसार जैसे लिक्विड सॉल्यूशन है तो एक ए हो गया, एक बी हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पार्शियल प्रेशर, पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं फिर आपको हम इसका इक्वेशन बताते हैं। इस लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर, वीपी को हम वेपर प्रेशर बोले हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट in a solution containing two volatile liquid, volatile का मतलब होता है easily escapable, containing two volatile liquids is directly proportional to its mole fraction। यानी इस लॉ के अनुसार, इस लॉ के स्टेटमेंट के अनुसार यहां पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किसी भी कंपोनेंट, तो रॉल्स लॉ में दो कंपोनेंट है आपका लिक्विड, हम उसको ए और बी मान लेंगे, कंपोनेंट को ए और बी मान लेंगे। तो किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, तो मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए मान लेते हैं, इनका पार्शियल वेपर प्रेशर पी बी मान लेते हैं। तो इन दोनों का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने अपने मोल फ्रैक्शन के, यानी ये XA और ये आपको XB। इस इक्वेशन को देखिए और इसको मिलाइए आप सीधे हेनरीज लॉ से, आपको समझ में आएगा कि हेनरीज लॉ में भी प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन के था, इसीलिए इसको स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ कहा गया है। लेकिन बेसिक डिफरेंस इस मामले में है रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ कि हेनरीज लॉ वाज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ सॉल्यूशन इन विच गैस इज डिसॉल्व्ड इन अ लिक्विड, बट इन रॉल्स लॉ द केस इज डिफरेंट। द केस इज द सॉल्यूशन कंटेन्स लिक्विड कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। यही बेसिक डिफरेंस है। तो ये इसका स्टेटमेंट है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो कि दो वोलाटाइल लिक्विड है, यहाँ पे वोलाटाइल का मतलब होता है इजिली एस्केपेबल, जो जल्दी उड़ जाए। फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलाटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट आइदर ए और बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये इक्वेशन ही सिमिलैरिटी आपको बताता है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में भी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन था, आप इक्वेशन को देखिएगा। तो
रॉल्स लॉ और जो है आपका इट इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ कहा गया है। ये इनका स्टेटमेंट है। यहाँ पर आपको एक टर्म है जो हम चाहेंगे आपको एक्सप्लेन करना, वो है आपका वेपर प्रेशर। वीपी मतलब वेपर प्रेशर है। ये वेपर प्रेशर क्या होता है? तो वेपर प्रेशर आपको डिफाइन करने के लिए, वेपर प्रेशर जो है वो आपको प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड के सरफेस पर वेपर के द्वारा प्रेशर एक्सर्ट किए जाने के फेनोमेनन को वेपर प्रेशर बोलते हैं। वेपर प्रेशर क्या है आपका? वेपर प्रेशर जो है, प्रेशर exerted by the vapor at the surface of liquid। ये कब होगा? When rate of evaporation is equals to rate of condensation। जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन सेम होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन, उस समय प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एट द सरफेस ऑफ लिक्विड को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो इसी वेपर प्रेशर का उपयोग करके रॉल्स लॉ को एक्सप्लेन किया गया है, जो कि जिसका हम आपको इक्वेशन बता रहे हैं। रॉल्स लॉ में दो कंपोनेंट लिया गया है, दोनों लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड। तो रॉल्स लॉ के स्टेटमेंट के अनुसार दोनों लिक्विड का अगर प्रेशर आप अलग अलग लीजिएगा तो पार्शियल ही कहलाएगा ना। दोनों को मिला देंगे, दोनों का वेपर प्रेशर अगर मिला देंगे तो टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा। तो यहां पर आपको दो कंपोनेंट लिया गया है, एक आपको कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए को पीए कहा गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी को पीबी कहा गया। दोनों को मिला देंगे पीए और पीबी, पीए प्लस पीबी, तो टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा। ये डाल्टन लॉ के नियम के अनुसार पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इसी इक्वेशन को आप देखिए, यही जो है रॉल्स लॉ का पहला आपका इक्वेशन का पार्ट है, जो कि शो करता है कि यहाँ इट इज ऑल्सो अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ में क्या था कि प्रेशर ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन था। तो ये प्रोपोर्शनली साइन हट करके आपको एक कांस्टेंट लगता था जिसका नाम था हेनरीज कांस्टेंट था। तो यहाँ पर भी आपको प्रोपोर्शनली साइन हट करके कांस्टेंट लगेगा, हालांकि वो कांस्टेंट KH नहीं होगा। तो पीए, फर्दर हम इक्वेशन को बढ़ा रहे हैं, पीए बराबर प्रोपोर्शनली साइन हट करके जो कांस्टेंट लगता है वो आपका पी नॉट ए है, एक्स ए कंपोनेंट के लिए। तो यहाँ प्रोपोर्शनली साइन हट करके जो आपको कांस्टेंट लगेगा वो है आपका पी नॉट बी एक्स। ठीक है, ये पीए नॉट एंड पीबी नॉट क्या है आपको इक्वेशन में ये समझना होगा। पीए क्या है, पी नॉट ए क्या है, एक्स ए क्या है, पीबी क्या है, पी नॉट बी क्या है, एक्स बी क्या है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में पीए एंड पीबी जो है आपका, पीए एंड पीबी क्या है और पी नॉट ए एंड पी नॉट बी आपको क्या है, ये आपको बताना है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, पीए और पीबी जो है वो वेपर प्रेशर है ए एंड बी का अलग अलग। कब है? तो जब दोनों ए और बी कंपोनेंट मिलकर सॉल्यूशन बना दिया उस समय का वेपर प्रेशर है। यानी पीए एंड पीबी are the vapor pressures of A and B in solution. Vapor pressure of A and B in solution. Solution जब बन गया, जब A और B मिल गया, तब A का वेपर प्रेशर PA है और B का वेपर प्रेशर PB है। तो P नॉट A एंड P नॉट B क्या है? ये उस समय का वेपर प्रेशर है A और B का, जब दोनों मिलके सॉल्यूशन नहीं बनाया है। यानी जब दोनों नहीं मिला था उस समय का, तो उसको प्योर कंपोनेंट बोलते हैं। तो यहां पर आपको लिखना है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी। नॉट लग गया तो आपको समझ लेना है कि प्योर